जोहार साथियों, में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो हम ऑन डिमांड बना रहे हैं। बहुत सारे मित्र का मुझे कॉल आता है कि मैं झारखंड में गोट फार्म करना चाहता हूँ। ये कैसा रहेगा, ये व्यापार कैसा है, आपका अनुभव क्या बोलता है। तो उस संबंध में आज वीडियो बनाने का सोचा हूँ मैं। तो मित्रों, मुझे लगभग 2.5 साल से बकरी पालन का अनुभव रहा है। लगभग 2.5 साल से हम इस ब्रीडिंग फार्म को चला रहे हैं। तो आज मैं उसका अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें से कुछ प्रश्न जो मेरे मित्रों का पूछा हुआ है वो मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, क्या बकरी पालन झारखंड में करना चाहिए? दूसरा, क्या आगे बढ़ने का संभावना है इसमें? इसका मार्केट केस कैसा है? इसमें मुनाफा कैसा है? क्या पढ़े लिखे युवा को बकरी पालन करना चाहिए? और इसमें क्या क्या चैलेंज है, मतलब क्या क्या परेशानी होता है झारखंड में बकरी पालन करने से? इन सभी प्रश्नों का हम लोग एक एक करके उत्तर जानने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न था, क्या बकरी पालन झारखंड में करना चाहिए? तो मेरा उत्तर है यस, हाँ। क्यों करना चाहिए? क्योंकि झारखंड में बकरे का डिमांड बहुत ज़्यादा है। झारखंड का कोई भी पार्टी हो, त्यौहार हो, शादी हो या पूजा हो या इस तरह के कोई भी शुभ अशुभ जो ओकेजन होते हैं उसमें मटन का काफ़ी उपयोग किया जाता है। मेरे पास तो सेल करने लायक उतना बकरी अवेलेबल नहीं रहता है जितना कि इसका डिमांड है। डेली मित्रों मुझे फ़ोन आते हैं कि मेरे को 5 बकरी चाहिए, मेरे को 10 बकरी चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट रहता है कि मुझे झारखंड की बकरी चाहिए। मुझे लाया हुआ बकरी नहीं चाहिए जो उत्तर प्रदेश या राजस्थान से मंगा के देते हैं, वो नहीं। जो झारखंड में, जो बच्चा झारखंड में जन्म लिया, झारखंड में डेवलप हुआ और झारखंड में बड़ा हुआ हो, इस तरह का बकरी का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है। तो दूसरा प्रश्न था, क्या इसमें आगे बढ़ने का संभावना है? मित्रों, ज़रूर, बहुत आगे बढ़ने का संभावना है। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि मीट का दाम कभी घटते हुए आपने नहीं सुना होगा। आज से लगभग 4 साल 5 साल का आप अनुभव देखिए, या 10 साल या उससे भी पहले का भी अनुभव आप देख सकते हैं कि बकरा का मीट का दाम कभी घटता नहीं है। चिकन का दाम इधर उधर हो सकता है, कभी चिकन में बर्ड फ्लू आ गया, कोई इस तरह का कुछ बीमारी आ गया तो चिकन का दाम घटता बढ़ता है, डिमांड घटता बढ़ता है। लेकिन मटन का डिमांड आप लोग कभी घटते हुए नहीं देखे होंगे। तो इसका सीधा मतलब है कि डिमांड है। अगर डिमांड है तो उसको फुलफ़िल करना है। अगर फुलफ़िल करना है तो उसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको सैड बात आपको बता दूं, झारखंड में बहुत ही कम फार्म अवेलेबल है अभी। अभी झारखंड का पूरी पूरी पूरा पूरा डिमांड यूपी पूरा कर पा रहा है। मुझे जितना अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, ये डेटा कितना सही है ये हम उसका पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार 30% डिमांड ही झारखंड खुद से पूरा कर पाता है। लगभग 70% इसका मटन का रिक्वायरमेंट आइदर वो यूपी से पूरा होता है और राजस्थान से पूरा होता है, या नियर बाय बंगाल से पूरा होता है, और नियर बाय राज्यों से पूरा होता है। लेकिन झारखंड का मीट लगभग 30% ही यूज हो पाता है। उससे ज़्यादा यानी कि मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका रिक्वायरमेंट कैसा है। अगला सवाल था कि इसमें मुनाफा का क्या कैसा होता है? तो मित्रों, जैसा हम लोग यूट्यूब में देखते हैं उतना मुनाफा तो नहीं है। ये चीज़ श्योर है कि उतना मुनाफा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप साइंटिफिक मेथड से, वैज्ञानिक विधि से आप अगर बकरी पालन करते हैं तो इसमें अच्छा मुनाफा होता है। अगला क्वेश्चन था कि क्या पढ़े लिखे युवा बकरी पालन कर सकते हैं या करना चाहिए? तो मेरा आंसर है कि हाँ, पढ़ा लिखा युवा ही बकरी पालन कर सकता है। कोई मित्र पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे का मतलब है कि उसमें वो ट्रेनिंग नहीं किए हैं। अगर वो ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो इस व्यापार में फेल हो जाएंगे। आप 1 2 5 10 तक आप बिना ट्रेनिंग या जो कंजर्वेटिव मेथड है, जो आज से लगभग 100 साल 200 साल से जो चलता रहा है, घर में 1 2 बकरियां रहती थी, 2 4 10 तक तो ठीक है,
उसके बाद जैसे आप संख्या 20, 25, 30 ये सब होते हैं, जब जब बकरी घनत्व में रहने लगती है तो परेशानी शुरू होता है। दोस्तों, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं झारखंड में बकरी पालन करने से। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसका समाधान निकाल लिए तो एक सफल बकरी पालक बन सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है झारखंड में कि सही ब्रीड झारखंड में नहीं मिल पाता है। झारखंड में ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव ब्रीड है वो ब्लैक बंगाल है, जो कि झारखंड में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसका डिमेरिट है कि ये इसका दूध उतना नहीं दे पाती है, इसका ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है जैसे और सारे ब्रीड का होते हैं। तो ये इसका बड़े नस्ल की ब्रीड झारखंड में नहीं मिलता है, और अगर चाहिए तो उसके लिए राजस्थान जाना पड़ता है या यूपी जाना पड़ता है। और इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, झारखंड का इन्वायरमेंट अलग है। वहाँ का बकरी झारखंड में आने के टाइम में बीमार पड़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसके कारण से वो बकरी झारखंड में आके महंगा हो जाती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो झारखंड में बड़े नस्ल की बकरी लगभग नहीं के बराबर मिलती है। जो मिलती है वो राजस्थान से लेके आया हुआ या यूपी से लेके आया हुआ। राजस्थान की बकरियां या यूपी के बकरियां वहाँ का इन्वायरमेंट से झारखंड का इन्वायरमेंट में आती है, तो वो लगभग सेट नहीं कर पाती है। इसके कारण से बीमारी होता है, उसमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर इससे नुकसान होता है। दूसरा समस्या, और ये सबसे बड़ा समस्या है, कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है टाइम पर। झारखंड में मैं लगभग रांची में देखा, धनबाद में देखा, बोकारो में देखा, बहुत किसी किसी समय अवेलेबल रहता है लेकिन ज़्यादातर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है। हाँ, रांची में मैं कुछ देखा, मैं ज़्यादातर टाइम रांची से ही मंगाता हूँ तो वहाँ लगभग मिल जाते हैं। लेकिन धनबाद में बहुत रेयर, एक मिलेगा तो दूसरा नहीं, दूसरा मिलेगा तो तीसरा नहीं। बोकारो में तो कभी कभार एक आध मिल गया तो बहुत है। तीसरा प्रॉब्लम है मित्रों डॉक्टर का। ऑलमोस्ट वेटनरी डॉक्टर नहीं के बराबर है। एक आध हैं भी तो उनका सर्विस से अभी तक 2 साल में मैं संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ। एक तो उनका फ़ी इतना ज़्यादा है कि बकरियाँ से ज़्यादा, अगर बीमार पड़ गया तो बकरियों से ज़्यादा उसका फ़ी हो जाता है। तो इसलिए लगभग डॉक्टर नहीं के बराबर है, जिसके कारण से यहाँ मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा होता है। जो बड़े बकरियाँ जो राजस्थान से यूपी से लेके आते हैं, उसका सही इलाज नहीं होता है, जिसके कारण से वो मर जाते हैं या फिर उसका वृद्धि दर रुक जाता है। चौथा समस्या मित्रों, यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट झारखंड में पशुपालन को लेके ऐसे तो खूब एडवर्टीजमेंट होता है कागज़ पे कि ये योजना आया, वो योजना आया, लेकिन मैं अपना 2 साल का अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि अभी तक मैं 1 रुपया का गवर्नमेंट सपोर्ट मुझे नहीं मिला किसी तरह का व्हाट्सएवर। किसी मित्र के पास कोई किसी तरह का नॉलेज हो कि किससे मिलने से गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है तो कृपया हमें सुझाव दें, हम उससे ज़रूर मिलेंगे। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हम जिला पशुपालन पदाधिकारी से बात कर चुके हैं। नियर बाय जो हॉस्पिटल्स है, जैसे मेरे घर के आसपास का जो हॉस्पिटल है महुदा, करकेंद या धनबाद, इन सभी इन सभी हॉस्पिटल में जाने से हाँ इतना हो जाता है कि मुझे दवाई कम कीमत पे मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं रहा जो कि गवर्नमेंट और सपोर्ट जैसा होता है कि इसको कैसे डेवलप किया जाए, हमारे एरिया में कैसे बढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर गए, आप प्रॉब्लम बताएं, दवाई दिया, जाओ, आपका काम ख़त्म हो गया। योजनाएं तो बहुत आती है, मैं जैसे सुनता हूँ कि अभी 33% का सब्सिडी मिल रहा है, 50% का सब्सिडी मिल रहा है। पता नहीं वो सब्सिडी लेते कौन है, हमें तो अभी तक कोई सब्सिडी नहीं मिली है। और पता नहीं अगर मिलता भी होगा तो शायद वो जो लोकल लीडर्स के काफ़ी करीबी होते हैं उनको मिलता होगा। मुझे तो इसका बिल्कुल भी अनुभव नहीं रहा है। दोस्तों, इसका एक लास्ट जो प्रॉब्लम हमको लगता है सबसे ज़्यादा फेल होने का कारण ये है कि हमारे यहाँ बकरी फार्म का नॉलेज की काफ़ी कमी है। नहीं, लगभग नहीं के बराबर, एक्सपीरियंस भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। आज लगभग 100-200 साल से जैसे जिस मेथड से बकरी पालन होता आ रहा था, आज भी लगभग वही मेथड से करना चाहते हैं। तो
इसके कारण से हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। और लगभग आप वो चराई विधि से आप 2 4 10 तक कर सकते हैं, आप कमर्शियल रूप से नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉलेज की काफ़ी कमी है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग का अभाव है। ट्रेनिंग के लिए आइदर हमको यूपी जाना पड़ता है जो CIRG पड़ता है, और या फिर बिहार जाना पड़ता है, बिहार में कुछ कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों ये सब हमारी समस्या थी। हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और उसमें जाइए और कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर दे। अगर नहीं समझ में आया तो मैं मेरे जो जिससे मैं ट्रेनिंग लिया हूँ उसको फॉरवर्ड करूँगा और उधर से उसका उत्तर जानने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।